शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज क्लास की शुरुआत एक गेम से करती हूँ, इसीलिए आपको अलर्ट होना बहुत आवश्यक होगा। मैं कुछ बोलूँगी, आपको जवाब देना है मेरा बाबा। क्या जवाब देंगे? मेरा बाबा। फिर मैं स्पीड बढ़ाऊंगी तो आपको भी उत्तर की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो अलर्ट रहेंगे तो स्पीड बढ़ेगी। तो शुरुआत करते हैं। पीछे सभी भाई बहनें रेडी? रेडी। परम पिता परमात्मा कौन? निराकार कौन? अशरीरी कौन? परम शिक्षक कौन? ज्ञान का सागर कौन? प्रेम का सागर कौन? सुख का सागर कौन? आनंद का सागर कौन? पवित्रता का सागर कौन? गुणों का सागर कौन? अवगुणों का सागर कौन? क्या हो गया? स्पीड बढ़ी तो गलती हो गई। लास्ट मैंने बोला अवगुणों का सागर कौन, तो आपने सभी ने क्या कहा? मेरा बाबा। कौन है अवगुणों का सागर? माया, रावण। पक्का? फिर एक बार चांस। धोखा मिल गया ना? अभी एकदम अलर्ट रहना। अभी आपको सिर्फ बोलना है बाबा। रेडी? ज्ञान कौन देता? रूहानी प्यार कौन देता? सुख कौन देता? शांति कौन देता? प्रेम कौन देता? आनंद कौन देता? पवित्रता कौन देता? शक्ति कौन देता? नरक कौन बनाता? आधों ने कह दिया बाबा, आधों ने कहा नहीं 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 नहीं। मैं कहा लास्ट बोलूँगी तो आप समझ जाएंगे, इसीलिए मैंने बीच में बोल दिया। तो ये गेम कराने के पीछे एक बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य है। और वो रहस्य क्या है कि माया भी हमें ऐसे धोखा देती है और हम धोखे में आ जाते हैं। है तो एक पल की चूक, एक पल के लिए हम चूकते हैं। किस में चूके? अटेंशन में। और हम अपनी पुरानी रीति नीति, स्वभाव, संस्कार और आदत के वशीभूत रहे। अभी तो ये अल्पकाल की आदत पड़ी कि हमको मेरा बाबा बोलना है या बाबा बोलना है, परंतु इतने में भी आदत ने काम किया, क्योंकि हमने पहले आपको आदत डाली कि आपको मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा बोलना है। तो आपने अनेक बार बोला तो आपको अभ्यास हो गया। अभ्यास ने आपकी आदत बना दी और उसी आदत के वशीभूत आपने जहाँ मेरा बाबा नहीं कहना था वहाँ मेरा बाबा कह दिया।
तो आज का अपना विषय है, टॉपिक है पवित्रता की स्थिति एवं व्यर्थ व नेगेटिव की समाप्ति। जैसे अटेंशन और एकाग्रता ये विजय दिलाती है, ऐसे ही अटेंशन की कमी और व्यग्रता ये हमें हार खिलाती है। परंतु इस हार जीत के खेल में हम बच्चों ने क्या पसंद किया और हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे पवित्रता के सागर पतित पावन विषय विकारों की जंजीरों से मुक्त करने वाले मीठे मीठे बाबा, उनको क्या पसंद आया। तो हमें बाबा पसंद आए सभी को बाबा पसंद, सभी को बाबा पसंद आए। हाँ, कितने पसंद आए? बहुत, जिसका कोई मापदंड नहीं, माप नहीं कि कितना पसंद आए। तो बाबा हमें बहुत पसंद आए और बाबा को भी कौन पसंद आया? हम बच्चे। कौन पसंद आया बाबा को? आवाज़ ठंडा ठंडा। बाबा को कौन पसंद आया? हम बच्चे। और वो भी कौन से बच्चे? जो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं, श्रीमत पर चलने वाले बच्चे। बाबा को सच्चा प्यार करने वाले बच्चे, बाबा के प्यार को निभाने वाले बच्चे और बाबा के प्यार का सबूत देने वाले बच्चे। वो कौन? कौन? हम बच्चे। और यही बच्चों की सभा आज यहाँ पर लगी है। इसीलिए अंदर में अति खुशी है कि जो बाबा को पसंद करते हैं और बाबा जिन बच्चों को पसंद करते हैं वो बच्चे यहाँ पर विराजमान हैं। ये उन पवित्र गुण चुगने वाले हंसों की, मोती चुगने वाले हंसों की सभा है। तो सबसे पहले हम पवित्रता की बात पर आते हैं। मेरे से ज़्यादा आप अनुभवी आत्माएं हो, क्योंकि हम तो सीढ़ी चढ़े ही नहीं। हमें तो पता ही नहीं थी कि सीढ़ी ये चढ़ना क्या होता है। हाँ, पूर्व जन्मों में चढ़ी, लेकिन वह तो स्मृति है नहीं। और बाबा ने जो भी स्मृतियाँ दिलाई हैं वो सारी पॉजिटिव हैं। और यदि नेगेटिव स्मृति आई भी तो उसके साथ पॉजिटिव ऐसा जुड़ा हुआ है कि उस नेगेटिव का संहार करने वाले बाबा की स्मृति उसके साथ जुड़ी हुई है। जैसे हम पतित थे तो साथ में पावन किसने बनाया? कौन बना रहा है? बाबा। तो तुरंत बाबा स्मृति में आते हैं। परंतु पवित्रता जिसका आप सभी ने पालन किया, पहले तो प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा करने से पहले बाबा के घर आए, 7 डेज कोर्स किया,
बाबा से रूहानी संबंध जोड़ा, रूहानी स्नेह किया, फिर प्रतिज्ञा की और फिर उस प्रतिज्ञा को अनेक स्थूल सूक्ष्म विघ्न आने के पश्चात भी, अनेक सूक्ष्म स्थूल विघ्न आने के बाद भी, तूफान आने के बाद भी आपने अपनी पवित्रता की ज्योति को बरकरार रखा, उसको जलती हुई रखी और उस जलती हुई ज्योति से आपने बाबा का दिल जीता और बाबा से यह पवित्रता की ज्योति अमर रूप से जलती रहे उसका वरदान भी प्राप्त कर लिया। तो ये कितनी खुशी की बात है आप लोगों के लिए। जब जब आपकी महिमा होती है ना, तो खुद को भी सम्मानित करो, महत्व दो, वैल्यू दो, क्योंकि जो खुद को वैल्यू देता है उसको सभी वैल्यू देंगे। जो खुद को सम्मानित करेगा उसका सभी सम्मान करेंगे। अगर हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो लोग हमारी वैल्यू क्यों करेंगे। इसीलिए जब जब आपकी महिमा होती है तो अभिमान में भले नहीं आओ, परंतु खुशी में ताली तो बजा ही सकते हैं। तो नेत्र हमारे आप लोगों के दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। हमारे नैन जो सीढ़ी नहीं चढ़े हैं ना, हमारी इतनी महिमा नहीं, क्योंकि चढ़े ही नहीं, उतरे कैसे वो भी नहीं, और उतरने के बाद चढ़ना ये हमको अनुभव नहीं। परंतु आप अनुभवी, एक कहावत है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी, और जहाँ न पहुँचे अनुभवी वहाँ कौन पहुँचे? स्वानुभवी। अनुभव तो साधु संत महात्माओं को भी बहुत है, अन्य धर्म वालों को भी बहुत है, परंतु ब्रह्मचर्य व्रत का सीमित पवित्रता का अनुभव। लेकिन हम बच्चों को बाबा संपूर्ण संपन्न पवित्रता का अनुभवी बना रहे हैं, और उसका स्वानुभव, सीना ठोक के बताने वाला अनुभव कि रुई और अग्नि साथ, लेकिन आग नहीं लगती, क्योंकि दोनों के बीच किसका वरदान काम कर रहा है? बाबा का। किसकी दुआ काम कर रही है? बहुत थोड़े लोग बोलते हो, शायद बाबा को शुक्रिया नहीं कहते हो इस बात के लिए, क्योंकि मेहनत बहुत की है आप लोगों ने पवित्रता के लिए, परंतु मेहनत आपकी सफल कब हुई? जब बाबा ने साथ दिया। तो बाबा की दुआ से ये सफलता प्राप्त हुई। तो बाबा ने वरदान दे दिया आपको, पवित्र भव सदा के लिए, यानी ये धारणा बनी रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से वही बात, सागर को गागर में समाना है मुझे, तो मुझे बहुत सार में ही आपको बातें बतानी पड़ेगी। इसके लिए भी बहुत मुझे समय चाहिए, बहुत दिन चाहिए सब बातों को सिद्ध करने के लिए, परंतु आज हम सागर में गागर को फिर से समाएंगे। तो किसी भी बात को जब समझना होता है तो पहले तो हम उस बात की धारणा किस लिए किया। हमारे सामने
कौन ऐसी प्रिय, अति प्रिय, सर्व से अति प्रिय ऐसी हस्ती थी जिसके कारण विषय विकारों का त्याग किया और पवित्रता की प्रतिज्ञा करके और अपना समर्पण भाव हमने उनके प्रति दिखाया। तो वो है मेरा बाबा। हम बच्चों को बाबा इतना प्यारा लगा कि जो बाबा कहे वो ही हमको अभी करना है, क्योंकि संसार का ये कुदरती कायदा है। क्या कायदा है कि जो व्यक्ति हमें प्रिय है, जो व्यक्ति हमें पसंद है, जो व्यक्ति हमारी जान है, प्राण है, जो व्यक्ति से हमारा जीवन जीने का वजूद है, उस व्यक्ति को जो पसंद हो वो मुझे करना है। सही बात। हर एक आपस में जो संबंध जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, एक दो को सुख देते हैं। तो सुख देने के लिए क्या सोचते हैं, जो उसको पसंद है वो मुझे करना है। अगर वो दिन को कहे रात तो मैं भी क्या कहूँगी, रात। अगर वो कहे रात को दिन तो मैं कहूँगी दिन है। ठीक बात है? सभी को ये बात पसंद है? ठीक बात है ये? राइट। तो बाबा को क्या पसंद है? तो बाबा को ये जो नई दुनिया की स्थापना का कार्य बाबा कर रहे हैं, जिसका फाउंडेशन क्या है, पवित्रता। तो बाबा को सबसे प्रिय है हम बच्चों की पवित्रता की धारणा। और पवित्रता की धारणा के लिए बाबा ने हम बच्चों को क्या किया, प्रतिज्ञा करवाई। जबरदस्ती नहीं। कोई ने भी जबरदस्ती प्रतिज्ञा की है क्या? तो वो हाथ उठाए। जबरदस्ती किसी ने भी नहीं की। हाँ, अपने आप से पुरुषार्थ के लिए जबरदस्ती की होगी, क्योंकि मुझे बाबा पसंद है तो जो बाबा को पसंद है वो मुझे करना है, अर्थात मुझे बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने के लिए हम जिंदगी के हर दाव पर अपना दाव लगाएंगे। इसको कहते हैं सच्चा प्यार। इसलिए पवित्रता के साथ क्या क्या बातें जुड़ी हुई हैं, तो हम उन बातों पर आज शॉर्ट में सोचेंगे। पवित्रता और अपवित्रता की परिभाषा, फिर उसके बाद आता है पवित्रता के लक्षण और अपवित्रता के लक्षण। फिर बात आती है कारण क्या पवित्रता के लिए और अपवित्रता के कारण क्या। उसके बाद हम उसका निवारण कैसे करें, क्या करें, कितना करें, कहाँ तक करें। फिर जब निवारण प्राप्त हो जाता है तो हम जब उस धारणा में चलते हैं तो हमें प्राप्तियाँ क्या क्या होती है। फिर उन प्राप्तियों को अपनी बना के रखने के लिए उसका बैंक में जमा खाता करने के लिए हमें क्या करना पड़े, किन किन बातों का फिर हमें अटेंशन रखना पड़े। और फिर अंतिम रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होगी। हमें नंबर मिलेगा, प्राइज मिलेगी, कोई पद मिलेगा, क्या मिलेगा। तो हम शॉर्ट में उन बातों पर सोचेंगे। तो पवित्रता की परिभाषा,
स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के अंदर जो बाबा चाहते हैं और बाबा ने मुरलियों में चलाया हुआ भी है कि पवित्र माना, शुद्ध, स्वच्छता, सफाई, आत्मा की असली सत्यता उसके स्वरूप के साथ, आत्मा की असली पहचान के साथ यदि वो हमारे अंदर है तो हम पवित्र हैं। उसके विरोध में अपवित्रता क्या है? अशुद्धि, अस्वच्छता, छिपाना, झूठ बोलना, चोरी करना और स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के द्वारा असली रूहानी संबंध और स्नेह का रस लेना, उसके बजाय जो नकली पहचान है, जो अल्पकाल की पहचान है, हर जन्म में जो पहचान बदलती है, असली पहचान नहीं, उस पहचान के अंदर ये सारी खराबियां आ जाना, तो ये है उसकी शॉर्ट में परिभाषा। अब एक एक शब्द के ऊपर 7-7 दिन के क्लास है। इतनी गहराइयाँ, इतनी गोपनीयता, इतने उसके अंदर पवित्रता के राज समाये हुए हैं जो हमें मीठे मीठे बाप दादा ने बताए हैं। और नेक्स्ट आता है उसके लक्षण। लक्षणों में क्या दिखाई पड़ता है? सूक्ष्म भी और स्थूल भी। स्थूल में तो एकदम नज़र आता है, मैल नज़र आएगा, कचरा नज़र आएगा, दुर्गंध नज़र आएगी, वो व्यक्ति हमें नापसंद होगी, वो व्यक्ति कमज़ोर होगी, गुलाम जैसी दिखेगी, मजबूर दिखेगी, मालिक नहीं दिखेगी। और तो ये जो अपवित्र होंगे उनके लक्षण। पर जो पवित्रता को अपनाने वाले, उनके लक्षण क्या होंगे? वो अपनी स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के मालिक होंगे, गुलामी से मुक्त होंगे, किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त होंगे, चाहे वो बंधन विषय विकारों का हो, देहधारियों का हो, दुख का हो, पीड़ा का हो, भोगना का हो, शास्त्रों का हो, गुरुओं का हो, किसी का भी बंधन हो, उससे वो मुक्त दशा में चलने वाला और कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखने वाला, अपने ऑर्डर के नीचे चलाने वाला, उनके ऊपर राज्य करने वाला, वो राजा महाराजा और मालिक होगा। जो बाबा कई मुरलियों के अंदर हमें बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं और अभ्यास कराते रहते हैं, अभ्यास करने को भी कहते रहते हैं कि आप अपने स्वमान में स्थित रहो कि मैं इस देह का मालिक हूँ। तो इसमें ये सारी बातें आ गई, शॉर्ट में आ गई सब बातें। अभी आगे बढ़े। कारण, अपवित्रता पवित्र आत्मा में आती कैसे है? कल मैंने बहुत अच्छी तरह बताया था
कि कैसे मैं आत्मा कितने संगों में आती हूँ। प्रकृति का संग, अन्य आत्माओं का संग, पशु सृष्टि, पक्षी सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, वातावरण, विषय, विकार, ये सब बातें उसमें आती हैं। इन सभी के संग में आते हैं, जिसको बाबा के शब्दों में कहें तो कुसंग, माया का संग, रावण का संग। तो जब हम उनके संग में, विषय विकारों के संग में, देह भान जो मुख्य पहला विकार और सबसे कड़े ते कड़ा विकार, जिससे हमारे ऊपर हम अपवित्र हैं, ये सिक्का लगाया जाता है, काम विकार। तो ये सारे जो लक्षण हैं जिसमें हमें दिखाई पड़ते हैं स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार से, तो वो अपवित्रता है। तो ये कारण है अपवित्रता का। और पवित्रता कैसे आती है, कब आती है? हम सभी के चेहरों पर एक सुंदर बारीक रेखा बिजली की तरह चमक रही है। पवित्रता कहाँ से आई? पवित्रता के सागर बाबा से आई। उस ज्ञान सूर्य की ज्ञान की किरण आई। उस ज्ञान किरण से, उस योगेश्वर से हमने योग लगाया और हम राजयोगी बने और सर्वशक्तिमान से शक्तियों का स्रोत हमारे अंदर भरने लगा और हम धीरे धीरे एक एक बंधनों से स्वयं को मुक्त करने लगे। और अभी भी मेरे ख्याल से सभी एक बंधन से मुक्त होकर के बैठे होंगे। कौन से बंधन से? क्योंकि नाश्ता करके आए होंगे, फिर 1 घंटा बहुत अच्छा विश्राम घर में जाके विश्राम भी किया, फिर उम्र भी है, थोड़ी थकावट भी हो जाती है, अमृत वेले से उठे हैं, तो थोड़ा ये समय भी क्या करता है, हमको लाइट नहीं रखता है, थोड़ा भारी रखता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी उबासी नहीं खाना। नहीं तो मैं जो बोलती हूँ ना, तो बोलने से पहले मेरे शब्द, मेरे वाक्य आपके मुख में चला जाएगा। तो मेरे से निकल जाएगा तो मैं ढूंढूंगी मैं क्या बोल रही थी, किसको बोल रही थी, कहाँ गया वो। ठीक उसी प्रकार आप अगर भिन्न भिन्न मुद्राओं का डांस करके वो मुद्रा के फोटो निकालने के लिए स्थिर हो जाएंगे, तो क्या होगा? मुझे भी फोटो निकालने के लिए एकदम स्थिर होकर के निकालना पड़ेगा ना। अगर मैं हिलूंगी डुलूंगी तो क्या होगा? फोटो बराबर नहीं आएगा, तो मेरी एकाग्रता टूटेगी। इसीलिए सभी सुन रहे हो पीछे? थैंक यू आपको सहयोग देने के लिए। तो बंधन से मुक्त बैठे हैं सभी, ठीक है? तो बंधनों से मुक्त स्थिति ये है पवित्रता।
तो ये पवित्रता कहाँ से आई? बाबा से, ज्ञान से, बाबा की दी हुई राजयोग की शक्ति से, बाबा के रूहानी प्यार से, आपकी अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से, बाबा से मोहब्बत की उसकी सहज प्राप्ति के रूप में। तो ये सब हमें पवित्रता के रूप में मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं, इससे प्राप्ति क्या हुई? पवित्र रहे, पवित्र बने तो हम लाइट हो जाते हैं। शुरू शुरू में शायद भारी हुए होंगे कोई कोई, क्योंकि अनेक जन्मों के अपवित्रता के संस्कारों ने बोझ महसूस कराया होगा। कैसे होगा, कैसे रहेंगे, और फिर काफ़ी संघर्ष भी स्थूल सूक्ष्म चला होगा। लेकिन आपके प्यार की और आपके प्रभु के प्रति पिता के रूप में या कोई भी संबंध के रूप में आपने जो सच्चा रिश्ता जोड़ा, सच्चा प्यार किया निश्चय के साथ, उस निश्चय की विजय हुई। और जब विजय होती है, और उसमें भी युद्ध के बाद, भारी युद्ध के बाद, घमासान युद्ध के बाद, संघर्ष के बाद, जहाँ अशक्य बात सारी दुनिया ने कही, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी कही, और उस बात को जब अशक्य को शक्य करके दिखाया, और अपने प्रिय प्रभु को, प्रिय साजन को, पिता को, सखा को, सजनी को, जिसको भी कहो, आपने सबूत दिया प्यार का, और उसने भी आपको समीप लेकर अपनी गोद में बिठाकर आपको दिल तख्त नशीन बना दिया। इससे बड़ी प्राप्ति और क्या चाहिए? प्रभु के दिल पर हम विराजमान, तीन लोकों के स्वामी के हृदय पर हम विराजमान। नशा चढ़ता है, हाँ, ये रूहानी नशा है, वो नशा नहीं है जिसमें हमारे कदम लड़खड़ाए, हाँ, हमारे शब्द कुछ और निकले, अंदर के भेद बाहर आए। हाँ, हम जरूर लड़खड़ाने से बंद हो जाते हैं, बेठिकाने थे ठिकाने पर आ जाते हैं, और अंदर के सारे भेद जो असली भेद हैं आत्मा के, परमात्मा के, सृष्टि चक्र के और कर्मों के, वो बाहर आते हैं लोगों को सुनाने, लोगों के परिवर्तन के लिए। हमारा परिवर्तन नहीं, वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन उन्हों के भी परिवर्तन की शक्तियाँ हमारी सारी बाहर निकलती हैं, और उन्हों का भी जीवन बनता है। तो ये प्राप्ति होती है। अब ये जो भी प्राप्तियाँ हुई है, प्राप्तियों की तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है। बाबा कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य की लिस्ट देखो, अपने भाग्यों की गिनती करो कि हमारे भाग्य विधाता को मिलने के पश्चात हमारे भाग्य में कौन सी बातें आई। कभी लिखी है लिस्ट किसी ने अपने भाग्य की? कोई ने लिखी हो तो हाथ उठाएं। अच्छा, बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन आपको। 3-4 व्यक्तियों ने हाथ उठाया। आप यदि भाग्य की लिस्ट लिखेंगे तो ये भाग्य की लिस्ट
आपको कभी भी जीवन के अंदर उदास, निराश, हारा हुआ या भारी होने नहीं देंगी। इतने आपके फायदे हैं इसके अंदर। आप कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, कभी गिल्टी में नहीं आएंगे। और जो बाबा चाहते हैं ना कि हमारी चलन और चेहरा कैसा हो, चेहरा हर्षित मुख और चलन में हमारी चाल कौन सी, रूहानी नारायणी नशे की चाल, जो देखने वाले देखते रह जाए। आप नहीं मानोगे, लेकिन आप जब 100 की भीड़ के बीच में होते हो, आप उन 100 से अलग दिखते हो। ये मैं आपको गारंटी से बताती हूँ, क्योंकि आपके चेहरे पर हर्षित मुखता है, आपकी आत्मा चमकती है पवित्रता से, आपका मस्तक आत्मिक सिमरती से, फलक देखने में आती है ना, जैसे वो झलक देखने में आती है। और आपके नैन रूहानी, तो आपके चेहरे को देखकर कैसे नहीं ये अनुभव होगा कि ये कोई अलग व्यक्ति है। आगे चलकर, अभी तो हम बच्चे गीत गाते हैं, हम वरिष्ठों को देखते हैं, बाबा के अच्छे अच्छे धारणा युक्त बच्चों को देखते हैं, तो एक गीत हम सदैव गाते हैं उनके आगे। लेकिन आज मैं आपके लिए गीत की ये लाइनें दोहराती हूँ। कौन सी लाइनें होंगी? आप लोगों ने भी गाई होंगी। गा के सुनाऊं या ऐसे ही सुना दूं? गा के सुनाऊं? तुम्हें देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अब ये स्मृतियाँ याद रखना, बाबा की स्मृति याद रखना, स्व की स्मृति याद रखना, स्व का कर्म, धर्म, फर्ज, प्रतिज्ञा, वायदा और उसको निभाने की बात, और किससे प्रतिज्ञा की है, ये स्मृति याद रखना। ये बातें हैं अटेंशन की। अटेंशन में ये सारी बातें आएंगी। फिर आपको क्या क्या प्रभु से प्राप्त हुआ है, ये बातें याद रखना। अपने पद्मा पदम नहीं, लेकिन अहो 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 सौभाग्य जो बाबा को पाकर के हमने पाया, उस भाग्य को याद रखना। और फिर आता है अंतिम रिजल्ट। क्या मिलेगा? पॉजिटिवली क्या मिलेगा? सबसे पहली बात, किसकी सजाओं से मुक्त? धर्मराज की सजाओं से मुक्ति मिलेगी। और धर्मराज क्या करेगा?
आप सबको मेरा सलाम। तो धर्मराज आपको सलाम करेगा। फिर बाबा की तरफ से क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? देखो, लक्ष्मी नारायण, डबल ताज, ताजपोशी। नर होगा नारायण जैसा और नारी होगी लक्ष्मी जैसी। कितना सुंदर पूज्य पद प्राप्त होगा। हर लक्ष्मी नारायण की क्या होगी? पूजा होगी। पूज्यनीय पद मिलेगा, जिसको परम पद कहते हैं, जो प्रभु के शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा वंशी सच्चे संगम युगी पवित्र ब्राह्मणों को ही प्राप्त होता है। जो बाबा का वर्षा है, और वो एक जन्म का नहीं, लेकिन मेरे बाबा से मुझे जो प्रॉपर्टी मिलेगी, उस प्रॉपर्टी का हक अधिकार कितने जन्मों के लिए मिलेगा? 21 जन्म नहीं, पौना कल्प तक ये चलेगा आपका। देखो, अंतिम जन्म में भी इतने नहीं गिरे, तभी तो तुरंत स्मृति आ गई कि मैं कौन, मेरा बाबा कौन। तो अंत तक हमारी पवित्रता की ज्योत जो है ना, हमारी स्मृति में मर्ज रूप में भी हमें पवित्रता की याद दिला गई। और हम बच्चों ने पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली। तो प्राप्तियों की भी लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन अटेंशन में और इन सभी बातों में साथ में नेगेटिव भी है। तो सभी नेगेटिव बातों को तो नहीं उठाएंगे, लेकिन अंतिम रिजल्ट नेगेटिव मेरा न आवे, वो हम ज़रूर ध्यान रखें। देखो, जब नए नए ज्ञान में आए ना बच्चे, जब हम पहले पहले बाबा की मुरली पांडव भवन में, जहाँ मम्मा का कमरा था, तो मम्मा के कमरे के बाहर और जहाँ बाबा की ऑफिस, उन दोनों के बीच में जो हॉल था, उस हॉल के अंदर क्लास होती थी। और क्लास में बहुत बहुत तो 30, 35, 50 इतने ही बाबा के बच्चे होते थे। 15 से 25 तक मधुबन में आए तो हाउसफुल, और अभी कितने आते हैं तो हाउसफुल 30-35 हजार आते। 25 हजार आए माना हाउस फुल। तभी बाबा कहते थे कि हिम्मते बच्चे मददे बाप। लेकिन कितना गुना मदद करेगा बाबा? आपका एक कदम और बाप के कितने कदम? 10 कदम। सुना सभी ने? 10 कदम की मदद। फिर बाबा ने कदम बढ़ा दिए, समय आगे बढ़ा, फिर 100 कदम, फिर 1000 कदम, और अभी बाबा क्या बोलते हैं? एक कदम में कितनी कमाई? पद्मों की कमाई। पद्म भी नहीं, पद्मों की कमाई।
तो कितना सहज हो गया ना कमाई करना। तो क्या हम बच्चे ये कह सकेंगे कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं कर सकेंगे, बड़ा भारी पुरुषार्थ, बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कहेंगे? अगर नहीं कहेंगे तो हाथ उठाओ। देखो, छिप के ऐसे हाथ नहीं उठाना, नहीं तो वो भी अपवित्रता हो जाएगी। वाह, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। अभी बाबा ने एक गहरी बात बताई संपूर्ण पवित्रता की। अब आपको 5 मिनट में वो सार रूप में मैं बताती हूँ कि जो आज का हमारा विषय है कि नेगेटिव की और व्यर्थ की समाप्ति। बाबा की 95 ईयर की मुरली है एक पवित्रता के ऊपर, जिसमें बाबा ने पवित्रता को सिद्ध करते हुए पवित्रता की गुह्य गोपनीय परिभाषा बताई है। उसमें बाबा ने ये कहा, जैसे मैंने बताया आपको, बाबा कहते हैं अशुद्ध, अशुद्धि, अस्वच्छता, अशुभ, जितना जहाँ जो भी है, अगर स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से ये बातें जुड़ी हुई हैं तो यह अपवित्रता है। कैसे? असली मैं आत्मा हूँ, अगर उससे अशुद्धि जुड़ी है तो क्या जुड़ा? मैं आत्मा नहीं पर शरीर हूँ। तो भान कौन सा आया? देह का भान, वो आत्म भान, और ये देह का भान, वहाँ देही अभिमानी और यहाँ देह अभिमानी। अब स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के साथ ये भान जुड़े हुए हैं। सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जानते हो सभी, कौन सी हैं? मन, बुद्धि, संस्कार। ये आत्मा की चैतन्य कर्मेंद्रियां और देह की कर्मेंद्रियां, मस्तक, आँख, कान, नाक, मुख, हाथ, पैर और गुप्त कर्मेंद्रियां। तो ये सारी कर्मेंद्रियां स्थूल। तो बाबा ने जैसे कहा पवित्रता माना उसमें 5 ही विकारों के ऊपर विजय है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मोह विकार सबसे लास्ट, काम विकार सबसे फर्स्ट। तो जो उस पर जीत पहने वो पवित्र, वो दुनिया भी करती है, परंतु हम बच्चों के लिए 5 विकारों पर विजय। ऐसे ही अपवित्र माना इन 5 विकारों से विरुद्ध। तो व्यर्थ, तो व्यर्थ है नेगेटिव। तो व्यर्थ को क्या किया जाता है? निकम्मा समझा जाता है, कचरा समझा जाता है, जलाया जाता है, फेंका जाता है, उसको कहाँ समा दिया जाता है ताकि वो बाहर उभर के ना आए। तो जो भी सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रियों के द्वारा व्यर्थ सोचते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, पुराने स्वभाव संस्कारों के वशीभूत चलते, और फिर स्थूल कर्मेंद्रियों के द्वारा गलत देखते, श्रीमत के विरुद्ध, भाई भाई की दृष्टि के बजाय दैहिक दृष्टि में उसमें संबंध भी आ जाते, हर बात उसमें आ जाती। ऐसे ही क्रोध करना,
लोभ वृत्ति में चलना, गलत सुनना सुनाना, वातावरण बनाना, औरों की स्थिति खराब करना, स्वयं की स्थिति खराब करना, ये सारी बातें, अभिमान में आना, अभिमान में आके अपमान खुद का भी करना, औरों का भी करना, सम्मान खुद को न देना, दूसरों को भी न देना, स्वमान में खुद भी न रहना, दूसरों को भी न रहने देना, मौन में न रहना, अशांति का वातावरण उत्पन्न करना, स्वधर्म में स्थित न रहना, टोटली स्वधर्म, स्वकर्म, स्वज्ञान, स्व की पवित्रता, स्व की धारणाएं, टोटल मनसा वाचा कर्मणा श्रीमत के विरुद्ध जो भी कर्म स्थूल सूक्ष्म हम करते हैं वो सब है नेगेटिव। इसीलिए बाबा ने कहा एक की ही बात मानो, एक को याद करो, एक को ही देखो, एक को ही सुनो, एक की ही बोली बोलो और एक की ही श्रीमत पर कर्म करो। ओम शांति।